हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर चैनल विजुअल क्लासेस। तो दोस्तों बात करें कि इस ऑफिशियल चैनल पे आज आपके लिए बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आज की क्लास की जो कंटेंट होंगी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट एंड बेस्ट होगी। तो वीडियो को क्लास को पहले देखें, 2-4 मिनट देखें, अच्छा लगे तो पूरा देखें और लाइक से रुकना भी नहीं चाहिए आपका, है ना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके लिए। जो टीबी दिवस होता है, क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ट्यूबरक्लोसिस जो डे होता है, जो टीबी डे होता है, कब मनाया जाता है? क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो? यस या नो? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए टीबी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटा सा लिस्ट देना चाहूँगा, जो आपके 2023 में जो भी यानी कहने का मतलब मार्च महीने में जितने भी दिवस इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको कवर करा दूँ, ताकि इसमें मैं क्वेश्चन पूछूँ तो आप बताने में सक्षम हो। तो आपको बता दें 24 मार्च याद रखिएगा। 24 मार्च को आपको कौन सा डे मनाया जाता है? टीबी दिवस मनाया जाता है। बताइए तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? चलिए तो लिस्ट थोड़ा सा देख लिया जाए, और आप इसको कॉपी में लिखिए या जो भी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट है ना जी। जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है या वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है, आपको 1 मार्च को मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च, देखिए दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट हैं इसमें उन्हीं प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। और बता रहे हैं आपकी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं बीपीएससी 7th फेज़ की एग्ज़ाम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर भी क्वेश्चन कराएंगे आपको, साइंस का भी क्वेश्चन कराएंगे, आपका ज्योग्राफी का भी साइंस क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन का भंडारा है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं 15 मार्च को क्या मनाया जाता है। दोस्तों तो याद रखिएगा, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है ना, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 16 मार्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन को, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है। जो आपका वैक्सीनेशन डे है वह कब सेलिब्रेट किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो 20 मार्च है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्या कहता है, खुशहाल डे मनाया जाता है। हैप्पीनेस माना होता है खुशी या खुशहाल, है ना। और जो आपका 20 मार्च है स्पैरो, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ईवीएस के दृष्टिकोण से जो स्पैरो डे है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज के अगले देखते हैं, जो आपका 21 मार्च होता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है ना जी। और एक फिर से बता दें आपको, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जाता है 21 मार्च को। 22 मार्च को तो आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और शायद आपको पता होगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस भी याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है तो आपका पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। और आपको बता दें, और 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो आपको याद होगा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। मार्च तो पता चल गया, अप्रैल को अर्थ डे है, और 22 मई को आपको बता दें जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है दोस्तों। तो आगे थोड़ा सा कुछ बातें जान लीजिए। तो टीबी डे आप देख रही है 24 मार्च, यहाँ पे याद रखिएगा 24 मार्च को आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है ना। ये सारे चीज़ें आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने है और बताने का प्रयास कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कह रहा है कि वो कौन सा शहर है जहाँ पे भारी वर्षा जो होती है बहुत अधिक होती है। वहाँ के लोग जो होते हैं बांस और रस्सी के जो बने रास्ते होते हैं, पुल होते हैं, उसका प्रयोग करके वह पार करते हैं। वह कौन सा ऐसा राज्य है? तो बताने का प्रयास कीजिए। क्या आंसर हो सकता है? बिहार, असम, उत्तराखंड, कर्नाटक, क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आप लोग आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना। तो चलिए आपको बता दें कि वो राज्य है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा राइट आंसर, है ना जी। तो यहाँ बताया गया है, बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो रास्ता है आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, बांस और रस्सी के माध्यम से लोग पुल बनाकर आर पार करते हैं। वहाँ हेवी रेन होता है इसकी वजह से। तो बांस के पुल जो फेमस है, बम्बू ब्रिज जो फेमस है, इट्स रैन सो मच इन द आसाम, आसाम कर आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आफ्टर द रैन अगर बात करते हैं, आफ्टर देयर इज़ अ नीज हाई वाटर, काफ़ी मात्रा में घुटने भर पानी से ऊपर ज़्यादा पानी होती है। एवरीवेयर सभी जगह, बम्बूज एंड रोप ब्रिज आर मेड टू क्रॉस द वाटर, उस पानी से
पानी से गुजरने के लिए वहाँ पर जो बम्बू और जो आपका रोप है, रस्सी है, उसका पुल बनाकर वहाँ से लोग गुजरते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आज अगले क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स टच द पटना कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार की राजधानी जो पटना है कितने जिलों का स्पर्श करता है। जो पटना आप मैप में देखिएगा, इस बार तो मैंने मैप नहीं लगाया है, लेकिन अगले बार आपको मैप लगा कर दिखा दूंगा और इस पर क्वेश्चन फिर से करा दूंगा, है ना। तो जो पटना जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो पटना डिस्ट्रिक्ट होता कह रहा है कितने सारे उस ज़िले हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, टच करते हैं, है ना, स्पर्श करते हैं। तो वह 9 ज़िले हैं ना, 9 ज़िले हैं, जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पटना को क्या करता है, टच करता है। दोस्तों तो बात करते हैं वो कौन कौन से 9 ज़िले होते हैं जो पटना को टच करते हैं। चलिए तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ बातें आपको जानना चाहिए। पटना इज द लार्जेस्ट टाउन ऑफ द हेड क्वार्टर्स ऑफ द पटना डिस्ट्रिक्ट। पटना के बारे में बता रहा है कि जो पटना डिस्ट्रिक्ट है वह एक बहुत बड़ी जो है वो टाउन है और हेड क्वार्टर्स भी है ना, जिला का हेड क्वार्टर्स है। उसके अलावा बात करते हैं, अगर बात किया जाए पटना के बारे में, तो वो पटना जो है पटना डिवीज़न एंड बिहार स्टेट, यानी कहने का मतलब जो है पटना जो बिहार का राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आप तो जानते हो अच्छी तरह से, कैपिटल ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ लोकेटेड है दोस्तों, तो आपको बता दें कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो ये जो है दक्षिण, जो गंगा नदी के दक्षिण की ओर क्या है, स्थित है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें वो कौन कौन से ज़िले हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया और नालंदा हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर, वैशाली और सारण एंड भोजपुर। ये 9 ज़िले जो हैं आपको बता दें जो पटना ज़िला को क्या करते हैं, टच करते हैं। आसानी से बता सकते हैं, उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। आज के अगले क्वेश्चन आपके सामने हैं और क्वेश्चन पढ़िए, मैं ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे। कह रहा है द फर्स्ट न्यूलिथिक कल्चर इन बिहार वाज फाउंडेड। कह रहा है बिहार में जो पहली नौपाषाण संस्कृति थी वह देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है ना। क्वेश्चन ये है, क्या चिरांद हो सकता है, चेचर हो सकता है, मनेर हो सकता है या चंपा हो सकता है। क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो एक बार सोच कर मुझे आंसर बताने का प्रयास कीजिए। बिहार में जो पहली नौपाषाण संस्कृति है वो कहाँ देखने को मिलती है। तो दोस्तों बता दें कि बिहार के लिए तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में जानना जरूरी है। तो आपको राइट आंसर बता दें, चिरांद इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल करना चाहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। देखिए दोस्तों, बताया गया स्पष्ट रूप से, जो आपको बता दें जो पूरा पाषाण काल है उसमें मुंगेर और नालंदा विशेष रूप से देखने को मिलता है। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल अगर पूछता है, पूरा पाषाण काल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय मुंगेर और नालंदा को ढूंढिएगा। और नौपाषाण की बात किया जाए दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व BC के पहले की बात हो रही है। तो इसमें चिरांद है, चिरांद कहाँ पड़ता है, तो सारण में पड़ता है। चेचर कहाँ पड़ता है, तो वैशाली में पड़ता है ना। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। उसके बाद कह रहा है काल पाषाण युग के बारे में बता रहा है, तो इसमें आपको चेचर के बारे में, चंपा भी याद रखिएगा, पूछता है। चंपा जो आपका क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको हम लोग, महाजनपद। बिहार में कितने महाजनपद हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार में कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है ना। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो चिरांद हो गया, चेचर हो गया और आपका ये सब क्या है, तो आपके नौपाषाण काल के जो भी स्थल कृतियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है द मिनरल फाउंड इन द हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड। जो मिनरल, जो खनिज है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले खनिज को क्या कहते हैं। क्या वो आपका तत्व जो है, खनिज में तत्व समझ सकते हैं, क्या सोडियम है, प्रोटीन है या लोहा है या कैल्शियम है। जो आपका ब्लड है, उस ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आसानी से बता सकते हैं, वह लोहा है ना। और मुझे बताने का प्रयास कीजिए, लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है ना जी। लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है। जैसे आप लोग ब्लड देख रहे हैं ना, ये ब्लड का जो
थका होता है, इसी प्रकार से ब्लड होता है। ये आपके आरबीसी की बात हो रही है, रेड ब्लड सेल्स का। ये आपको बता दें आरबीसी कितने दिनों तक रहता है जी, 100 से लेकर 120 दिनों तक जीवित रहता है। और जो डब्ल्यूबीसी है, जिसे शरीर का सैनिक कहा जाता है, यानी जो आपका, आप लोग कोरोना काल में सुने होंगे, जो क्या कहते हैं रोग जनन क्षमता बोलते हैं, जिसको इम्यूनिटी पावर के नाम से भी जानते हैं, वो आपका डब्ल्यूबीसी है दोस्तों। ये आपका कमज़ोर हुआ तो आप बहुत ही जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसको कहा जाता है आपका 1 सप्ताह से कम होता है, कहीं 4 से 5 दिन लिखा रहता है, कहीं 4 से 6 दिन लिखा रहता है, यानी 1 सप्ताह से कम इसका लाइफ टाइम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। और दोस्तों आज के थोड़ा सा इन डिटेल में जाने इसके बारे में, और कुछ बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम आ सकती है ना। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, ये लाल किसके कारण होती है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होती है। यानी बात करें जो रेड ब्लड सेल होता है, उसके रेड होने की वजह क्या है, तो आसानी से बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। तो अगर हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों, एक प्रोटीन है, याद रखिएगा, है ना। और उसके बारे में बात किया जाए, इसमें फेरस यानी फेरस 2 यानी आयरन पाया जाता है, मौजूद होता है ना। अगर हम बात करें इसके बारे में, 1000 जो मिलीलीटर रक्त होता है, जिसमें से 1000 में कह रहा हूँ, 100 मिलीलीटर रक्त में 14.5 मिलीग्राम जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी लाइन है, याद रख लीजिएगा कि 100 मिलीलीटर रक्त में, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो इस चीज़ को आप आसानी से देख सकते हो, है ना। थोड़ी मेरी आवाज़ बैठी हुई है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, कोई इशू नहीं है ना, बाकी सब तो आप समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर इसी प्रकार की वीडियो को बार बार देखना चाहते हो, क्लास करना चाहते हो, लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे कमेंट में बताइएगा किस टॉपिक पर आपको क्लास करना है, विशेष उस पर बनाया जाएगा। अच्छा, नीति आयोग आया, तो बताइए नीति आयोग कब स्थापित हुआ था जी, तो आपको शायद याद होगा 2015 की बात है। तो पूछ रहा है कि जो नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, कार्यकारी अधिकारी वो कौन है। क्या राजीव कुमार हैं, राजनाथ राम हैं, वीके सरावत हैं, या वीआर सुब्रमण्यम है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, एक बार सोच कर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। दिमाग में आप सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल आप सही जवाब दे सकते हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हो जाएगा वीआर सुब्रमण्यम हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आप मैंने बोला था जनपद से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बिहार पुलिस हो गया, चाहे बीपीएससी 69 हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये एक्चुअली बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। तो महाजनपद जो है, जो अंग की राजधानी के पूछ रहे हैं, और अंग जो है बिहार में पाया जाता है, और यह महाजनपद अंग जो बिहार में, इसकी राजधानी कहाँ है, राजधानी पूछना चाहता है। क्या भागलपुर में है, पटना में है, गया में है, वैशाली में है, वो कौन से ज़िले में है, जिसमें आप लोग सुने होंगे। तो बता दें कि चंपा का नाम सुने होंगे लोग, अंग की जो महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, चंपा। तो ये पूछ रहा है कि चंपा जो राजधानी है बिहार के किस ज़िले में, किस ज़िले से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वो है आपका भागलपुर। आपको पता है भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा इस बात को, है ना दोस्तों। तो और कुछ बातें हम यहाँ पर करेंगे जो आपके जानकारी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा। अगर कहा जाता है अंगुत्तर निकाय हैं, जनपदों के बारे में ध्यान दीजिएगा, जो महाजनपद हैं उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बुद्धिस्ट यानी का बुद्ध का जो अंगुत्तर निकाय है वहाँ से आपको जानकारी मिलती है कि महाजनपदों की संख्या के बारे में और कौन क्या है। तो ये कब की बात है दोस्तों, तो याद रखिएगा 6th सेंचुरी के आसपास की कहानी है। तो बिहार में मुख्य रूप से 3 जो हैं महाजनपद माने देखने को मिला है। तो कौन कौन है, सबसे प्राचीन पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे प्राचीन महाजनपद कौन है, तो याद रखिएगा मगध। और इसकी राजधानी उस समय क्या था, तो गिरिराज था, या गिरिवर्ज हम बोलते हैं। अंग की राजधानी कहाँ है, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था चंपा, और चंपा कहाँ है दोस्तों, तभी आपने बताया था भागलपुर में। और जो वजी है इसकी राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, वैशाली। तो वैशाली का तो आप नाम जानते ही हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकते हैं, मैंने वही बात बताया जो भी आप समझे, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक सेकेंड दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आज के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो मैंने कहा कि जो कॉमन नेम है या केमिकल नेम, सामान्य नाम पूछ ले या रासायनिक नाम, देखिए यहाँ पर रासायनिक नाम नहीं पूछ रही, तो ऐसा रासायनिक नाम खुद ही दिया हुआ पूछ रहा है। इसका जो कॉमन नेम क्या है, और क्या कह सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड का। तो आप बताइए क्या सी है, विटामिन सी है, डी है और के है ना। तो चलिए एक बात हम बताऊंगा आपको, विटामिन में जो भी क्वेश्चन बनते हैं डिटेल में, आपको मैं जस्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से, है ना, कि विटामिन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका राइट आंसर विटामिन सी हो जाएगा। इतना बड़ी जानकारी रखिए। आगे आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबका आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पूछता है कि विटामिन जो है, कौन कौन से विटामिन जो है वासन में घुलता है। तो आपको कीड़ा बताया होंगे, याद रखिएगा। कीड़ा समझते हैं ना जी। कीड़ा माने क्या हो जाएगा आपका, विटामिन के हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं आपके वासा में घुलने वाले हैं। और विटामिन बी और सी जो है आपकी जल में घुलते हैं ना। तो कह रहे विटामिन ए का नाम क्या है भाई साहब, रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो रतौंधी होगा। विटामिन बी 1 का नाम क्या है, थायमिन। पूछ देता है एग्जाम में कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है। यह पूछ सकता है थायमिन का सामान्य नाम क्या है। तो इसे बेरी बेरी होती है बीमारी, है ना जी। विटामिन बी 2 की बात करें, इसे राइबोफ्लेविन फ्लेविन के नाम से जाना जाता है ना। इसे एंगुलर क्या कह सकते हैं, स्टोमाइटिस के नाम से जाना जाता है, बीमारी के नाम, है ना। इसके अलावा दोस्तों बात करें, विटामिन बी 3 हो गया, नियासिन के नाम से जाना जाता है, और पेलाग्राम के इसे रोग होता है। इसके अलावा बात करें विटामिन 5 का, पैंथोपेटिक्स अम्ल के नाम से जाना जाता है इसे, है ना। और बीमारी देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि बायोटीन एग्जाम में पूछ ले जाता है। इस सारी चीज़ों का आसानी से आप देख लीजिए। बायोटीन से बाल झड़ता है, चर्म रोग होती है, तो इसका विटामिन 7 का नाम है बायोटीन। ये पूछता है एग्जाम में। आपसे 9 वाला भी पूछा गया है। फोलिक एसिड क्या होता है, जिससे अनीमिया जो रोग होती है ना। उसके बाद आप विटामिन बी 12 याद रख सकते हैं, है ना। साइबोकोबाल्ट के नाम सुने होंगे लोग, यही आपका है। इसे मिथाइकोलाबिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और ये जो होती है एनीमिया नाम के रोग लोग जानते हैं, इसके इलाज में भी काम आता है। इसके अलावा बात करें, अगर इसकी कमी होती है तो ये रोग आपको ज़्यादा होगी। उसके अलावा विटामिन सी की बात करें तो स्कॉर्बिक नाम इसका, स्कॉर्बिक नामक रोग ही होता है। और विटामिन डी की बात करें तो कैल्सिफेरॉल जो है सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। या आप लोग एक और भी नाम इसका है, आपको बता दें, रिकेट्स नाम के नाम सुना हो बीमारी। रिकेट्स जो होता है इसी कारण होता है। टेकोफ्रोल के बारे में बात करें तो प्रजनन शक्ति जो होती है कम हो जाती है। याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि किस विटामिन की कमी से प्रजनन जो शक्ति है वह कम हो जाता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं वो, इसको टोकोफ्रेल हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारे कंटेंट बेस्ट लग रहे होंगे, उम्मीद है 100%। लाइक से रुकना नहीं चाहिए, बहुत कम बच्चों ने लाइक किया है। आप मेरे मित्र, फ्रेंड, दोस्त जो भी हो, मैं जनरली आप लोग को ऐसे डील करता हूँ, आप उसकी चिंता ना करें ना। के की बात करें तो आप समझ सकते हैं, जो रक्त का थक्का न जमने देता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती है और जल में होती है ना। तो इस चीज़ को याद रखिए, कीड़ा और बीसी। तो यहाँ पर और कुछ डिटेल में आपको चीज़ दिया गया है, इस चीज़ को आप आसानी से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। पूछ देता है मसूरों का फूलना किस विटामिन की कमी से होता है, तो स्कॉर्बी होता है विटामिन सी की वजह से, है ना जी। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए, आपकी काम की चीज़ है, आपकी एग्ज़ाम की चीज़ है ना। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं, एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बीपीएससी में ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और इसकी चर्चा मैंने अभी फ़िलहाल कुछ ही अंगुत्तर निकाय के बारे में बताया था कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। चलिए तो दोस्तों, कह रहा है प्राचीन जो है विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एशियंट महाजनपद मगध। कह रहा है कि सबसे प्राचीन जो था मगध महाजनपद, उसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी, सबसे पहले राजधानी कौन सी थी।
क्या पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, चंपा थी, अंग थी? क्या बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को गिरिवज मैंने सुनाया था, राजगिरी और गिरिवज जो है गिरि राजगिरिवर हम बताया था आपको, तो उसका प्राचीन राजधानी था। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, 3 में से ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ई हो जाएगा, है ना। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है आरबीसी से संबंधित, अभी आपको मैंने चर्चा किया था। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितने दिनों का होता है? एक बार कमेंट करिए इसका राइट आंसर। मैंने शायद आपको भी बताया था, शायद क्या कन्फर्म बताया था, है ना। क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल 120 दिन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं थोड़ा सा और भी कुछ जानकारी लेना चाहिए। जो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? जो प्लीहा होता है उसको क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं, है ना। प्लेटलेट्स की मृत्यु जो होती है वो कहाँ होती है? प्लीहा में होती है ना। आरबीसी का शमशान किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीहा को कहते हैं। जो ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखना है तो उसका टेम्परेचर या कितना डिग्री होना चाहिए? तो याद रखिएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। वही बात पूछा है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है ना। अभी हम लोग देखे थे आरबीसी हीमोग्लोबिन के बारे में ना। आइए थोड़ा सा और भी डिटेल में देख लेते हैं। जो आरबीसी हैं, जो आरबीसी की बात मैं कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। आरबीसी की बात करें तो उसका जीवन काल कितना है? 120 है। और जो डब्ल्यूबीसी है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमेशा डेटा अलग अलग रहता है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ 20 दिन से बताया गया, 13 से 20 दिनों तक, लेकिन 7 दिनों से कम ही होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, हर एक बुक में थोड़ा अलग अलग बताया गया इस चीज़ के बारे में। प्लेटलेट्स की बात करें तो 8 से 9 दिनों की जीवन काल होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका जो मतलब जो डब्ल्यूबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आरबीसी जो बनता है, याद रखिएगा अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा क्या होता है? बोन मैरो सुने होंगे, जो हड्डियों के बीच में जो होता है उसी के द्वारा ही आपके आरबीसी का निर्माण होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण जो खून क्या होता है? लाल होता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो बिल्कुल आई होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसका जो बात किया जाए, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए रंगहीन होता है ये। और इसमें प्लेटलेट्स का रंग जो होता है अब पीला होता है। और इसका भी निर्माण देख लीजिए, प्लीहा में होता है और इसका अस्थि मज्जा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, काम की चीज़ें हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ, है ना। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी सेज विश्वामित्र हैड हीज आश्रम इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मॉडर्न डे ऑफ बिहार। कह रहा है कि आधुनिक जो बिहार हैं, आधुनिक बिहार के किस जिले में विश्वामित्र के आश्रम है? पौराणिक कथाओं के अनुसार, है ना। यह पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र के आश्रम बिहार, आधुनिक बिहार के किस जिले में है? तो बताने का प्रयास कीजिए। बक्सर, कटिहार, पटना, नालंदा, इसमें से क्या हो सकता है? क्या होगा दोस्तों, बताइए, प्रयास कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होना? बिल्कुल आप याद रखिएगा, बक्सर की बात हो रही है ना। क्या देखिए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम और समझते हैं, जानते हैं क्या बातें हैं, है ना। तो दोस्तों आपको बता दें, सुनिएगा, जो भगवान राम के पारिवारिक गुरु, पारिवारिक मतलब फैमिली गुरु कह सकते हैं ना, जो थे ऋषि विश्वामित्र थे। और 80,000 संतों का पवित्र आश्रम जो कहा जाए, पवित्र गंगा नदी के निकट स्थित है। और आप जानते हो गंगा नदी बक्सर में ही प्रवेश करती है और इनका आश्रम बक्सर में ही है ना। इसके अलावा बात करें, श्री राम ने बक्सर के निकट एक गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी। याद रखिएगा, जो प्रभु श्री राम हैं वो आपके, इनका जो गुरुकुल था वो बक्सर के निकट ही था और यहाँ से इन्होंने विश्वामित्र ने उनको शिक्षा दिया था, ठीक ना। तो इस बात को दिमाग में सेव कर लीजिएगा, है ना। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, आगे कुछ डेटा क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सामने जो क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने आपको बताना चाहिए, मैंने अभी आपको समझाया था। विच विटामिन इज नोन एज फॉलिक एसिड? अभी मैंने बताया था फॉलिक एसिड जो है विटामिन को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो फॉलिक एसिड जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, सामान्य नाम क्या हो सकता है?
क्या B5 है, B9 है, B12 है, या आई मीन्स विटामिन सी है? क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? कमेंट करें एक बार, आप सोचिए, एक बार सोच कर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल सक्षम होंगे इस चीज़ को बताने में। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका क्या? तो सही बात है, B9 हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं आपको क्लास के सारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार कंटेंट डेली देखना चाहते हो, डेली क्लास करना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो शेयर भी होना चाहिए, बाकी दोस्त आपके सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है ना, इतना तो आप अच्छे दोस्त के नाते कर ही सकते हो। तो मैंने आपको बताया था विटामिन बी, तो आप जानते हैं बी और सी जो है पानी में घुलनशील है, और कीड़ा, कीड़ा माने K, E और D और A, ये जो है आपके वसा में घुलनशील है ना। तो यहाँ बताया गया विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है ना। इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और आपको बता दें B9 का नाम होगी, सब तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप देख लीजिएगा। एक और सुंदर सा क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है। निम्नलिखित में पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर है? कौन सा मंदिर? महाबोधि मंदिर। आपको बता दें दोस्तों, ये सब NCERT और SCERT है, जो आपके क्या कहते हैं BPSC ने रेकमेंड किया है, उसी के आधार पे एक सारे क्वेश्चन को सजाया गया है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? महाबोधि मंदिर किसने निर्माण करवाया था? तो बिल्कुल बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, अशोक ने कराया था, कनिष्क ने कराया था, या हर्षवर्धन ने कराया था? ठीक है ना। आपको बता दें कनिष्क के समय में ही चौथा आपका क्या कहते हैं बौद्ध संगीति हुई थी, है ना। चलिए, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर अशोक राइट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो है आपके साइंस के भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। पूछ रहा है कि सबसे छोटी जो मांसपेशियाँ कौन सी होती है ना। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। क्या ऑप्शन A होगा, B होगा, C होगा, या D होगा? 1 2 3 या जो भी आप कह सकते हैं। तो बता दें आपको, पेडियस जो है, इसका राइट आंसर B हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो कान की हड्डी होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों, है ना। सबसे छोटी जो होती है स्टेपेपेडियस जो होती है, मांसपेशियाँ जो होती हैं, या फिर कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको, यहाँ पर जो दिख रही है ना। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा, शरीर में उपस्थित जो रक्त के जो थक्का माने बनता है, उसका पता लगाने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानी का उपयोग होता है? आपके बॉडी में जो ब्लड, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, जो भी इशू होती है, तो जो रक्त थक्का बनता है, उसको जांच करना हो तो किस रेडियोधर्मी तत्वों का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो याद रखिएगा, क्या A ऑप्शन राइट होगा, B होगा, C होगा, या D होगा? तो दोस्तों बिल्कुल बताइए, इसका राइट आंसर आप बता दें आपको, इसका 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो आज की एक और अगला क्वेश्चन है, ईस्ट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लोइंग। और ईस्ट का प्रयोग किस चीज़ को बनाने में किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग क्या शुगर, एल्कोहल, या हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, या ऑक्सीजन हो जाएगा? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो मुझे आंसर देने का प्रयास करें, है ना। सोचिए ज़रा, दिमाग को जोड़ डालिए, तब ना होगा जी। प्रयास कीजिए, क्या राइट हुआ क्या नहीं रॉन्ग हुआ। आप ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, बोल कर सिलेक्ट कीजिए, है ना, कि ऑप्शन ये राइट है, उसके बाद तो मैं हूँ ना। चलिए, तो बिल्कुल आपको बता दें, एल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो दोस्तों, आज के लिए मैं यहीं पर क्लास स्थगित करता हूँ। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट डे क्लास करेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों आपको बता दें, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर होना चाहिए। ये सारे कंटेंट आपको अगले क्लास में कराया जाएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग ऑन दिस चैनल विश्वजीत क्लासेस। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम वेटिंग फॉर पार्ट 2 वीडियो। ठीक है दोस्तों।
तो ये चीज़ आपके अगर अच्छा खासा रहता है, लाइक से सब्सक्राइब रहता है, तो फिर इसके बाद जो भी कंटेंट आपको कवर करा दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ईवीएस का भी क्वेश्चन मैंने कुछ कराया, ईवीएस का भी क्वेश्चन मैं विशेष कराने वाला हूँ। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं छोटे